जैसा कि पता है कि आज हैदराबाद में जीएचएमसी का चुनाव ख़त्म हो चुका है, यानी कि संपन्न हो चुका है शांतिपूर्वक से। आपको बता दें कि हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स का चुनाव था। इसको लेकर के काफ़ी गहमागहमी चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में। इसका कंट्रोवर्सी भी हुआ। सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया में ये चीज़ें काफ़ी ज़ोरों शोर से उठाई गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर लगा दी थी हैदराबाद के मेयर सीट पर कब्जा होने के लिए। लेकिन जो रिपोर्ट और जो खबरें आ रही है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़्यादा फायदा नज़र हैदराबाद के अंदर नहीं आ रहा है। इसका सीधे तौर पर यह है कि वहाँ हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 44 सीटें जो जीती हुई थी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो अपनी सीट को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एमआईएम 44 सीट को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर टीआरएस की बात की जाए तो टीआरएस थोड़ा सा डाउन हुआ है। टीआरएस की बात की जाए 99 सीट टीआरएस के पास था, लेकिन इलेक्शन संपन्न होने के बाद जो खबरें मौसूल हुई, जो खबरें आ रही है, तो टीआरएस को ज़रा सा नुकसान होने की खबर है। टीआरएस अपनी कुछ सीटें गंवा रहे हैं। टीआरएस की जितनी सीट जीते हुए थे उन कुछ सीटों पर टीआरएस को नुकसान है। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना होगा, टीआरएस ने मुकम्मल सीटों पर चुनाव लड़ा और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो 51 सीटों पर टीआरएस की भी उम्मीदवार और एमआईएम के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, टीडीपी के उम्मीदवार, मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार, बहुत बड़ा चुनौती और कंट्रोवर्सी है। लेकिन एमआईएम लगातार जिस तरीके से काम किया हैदराबाद में, जो उनका काम करने का तरीका रहा है हर मसले में, चाहे लॉकडाउन के ताल्लुक से रहा हो पिछले दिनों, या फिर गली नली के काम को हो, और या फिर सैलाब के मसले से हो, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़मीनी स्तर पर मजबूती के साथ काम किया, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर एमआईएम को होगा। एमआईएम पहली 44 सीट पर कब्जा है। वहाँ उससे पिछले साल हैदराबाद में एमआईएम के मेयर थे जनाब माजिद हुसैन साहब। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितना टारगेट, आप जान जाइए कि टीआरएस की सत्ता है, तेलंगाना में भी टीआरएस का सत्ता है, हैदराबाद शहर में भी मेयर भी टीआरएस का भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना एमआईएम को टारगेट किया वहाँ किसी और पार्टी को नहीं किया गया, जबकि एमआईएम के पास 44 सीटें और 99 सीटें टीआरएस के पास। टीआरएस का तज़किरा तक भारतीय जनता पार्टी करना पसंद नहीं कर रही जितना तज़किरा एमआईएम का किया। लेकिन बता दें दोस्तों कि जो खबरें आई है, खबरें मौसूल हुई है, एमआईएम को कहीं से नुकसान की खबरें नहीं नज़र आ रही है। 44 सीट से सीटें बढ़ने की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन टीआरएस को सीधे तौर पर नुकसान होने की आशंका है। वहीं कांग्रेस पार्टी कुछ खासा असर नहीं कर पाया, टीडीपी का खाता नहीं खुल रहा है, मजलिस बचाओ तहरीक 0 पर आउट हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कुछ सीटों को बढ़ाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि असल में मामला क्या है, कितनी सीटें किसको मिल रही है। लेकिन ये खबरें हकीकत है, इसमें आप संकोच नहीं कीजिएगा कि टीआरएस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वही कांग्रेस का कुछ कहा नहीं जा सकता, 1 2 3 4 जितने भी हो, लेकिन टीडीपी का खाता नहीं खोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा पहुंच रहा है। 4 सीटें से बढ़कर के 12 सीट तक आने की उम्मीदें लगाई जा रही है। अब आने वाला समय 4 तारीख को पता चलेगा कि कितनी सीटें जीतने में सफल हो पाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या एमआईएम अपनी शनाख्त बचा पाती है, टीआरएस फिर से अपनी मेयर बैठा पाती है, ये वक्त पर ही पता चलेगा। 4 तारीख को लगातार बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। मैं फिर से हाजिर होऊंगा मशाली बिरफारी नए अपडेट और नए खबर। संसद में जब वो बोलते हैं, संसद भवन की दीवारें फरफराने लगती है। आज वैसे असरुद्दीन ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री की जरूरत है देश को। कहानी में था ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। वही स्थिति है, कांग्रेस ही जो है बीजेपी है, आज बीजेपी ही कांग्रेस है। आने वाले समय में असरुद्दीन साहब जो है देश के प्रधानमंत्री बने। एक असरुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए ये जोगी भोगी ढोंगी, ये अमित शाह टकलेस तमाम लोग वहाँ जाते हैं। यह उनगामी बाबा साहब को मालूम था इस देश के ब्राह्मण बदमाश होते हैं, और इंडिया का मतलब जैसे वो हिंदुस्तान कहने लगेगा, हिंदू स्थान कहने लगेगा, ब्रह्म स्थान करने लगेगा, काली स्थान कहने लगेगा। अख्तरुल इमान साहब ने ऐसा नहीं कहते कि जो हम हिंदुस्तान शब्द नहीं बोलेंगे। उनका कहना था कि जो शपथ पत्र जो उनको थमाया गया था, दिया गया था जो शपथ लेने के लिए, वह ट्रांसलेट करके जो दिया था उर्दू का, उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ था।
भारत नहीं लिखा हुआ था, तो इन्होंने इजाज़त मांगे थे अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने इजाज़त मांगे थे कि श्रीमान हमने बचपन से पढ़ते आया है कि हम संविधान, भारत की संविधान ऐसा पढ़ें, भारत के संविधान पढ़ाया गया है, पढ़ते आए हैं, इजाज़त हो तो हम ये शपथ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो वर्णित है वो हम भारत का संविधान बोलेंगे। इसकी इजाज़त लेकर उन्होंने वो बोले थे। इस बात को जो है हिंदुस्तान नहीं बोला, ये ऐसा मीडिया वाले कहते हैं। ये जो ब्राह्मणवादी कारपोरेट मीडिया जो हैं ये ऐसा दुष्प्रचारित करते हैं कि अख्तरुल ईमान जो है हिंदुस्तान नहीं बोला, जबकि आपको आश्चर्य होगा आम आवाम में सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, और इन्होंने भारत का संविधान बोले। इस पर ये कौन सा ये अनलीगल बात है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें थी? और संवैधानिक बातें हैं भारत बोलना, भारत का संविधान है। और यह इतिहास की पहली बार एक कोई मर्द है जिन्होंने जो संविधान के अनुरूप बातें की, संवैधानिक बातें इन्होंने संसद में रखने का काम किया। विधानसभा में संसद का मुद्दा उठाए, संसदीय बात को इन्होंने जो है बात रखने के लिए, बोलने के लिए इजाज़त मांगे। यह जो है स्वागत योग्य है, मैं उनको सलाम करता हूं इस बात को लेकर कि ये संसदीय बात को उन्होंने रखा। श्रीमान जो ये भारत के संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान नहीं है, इसलिए हमें भारत का संविधान शपथ लेने की इजाज़त दिया जाए। क्योंकि जब भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे, उल्टा कर देखेंगे, भारत संविधान की जो है सबसे पहले आर्टिकल 395 आर्टिकल में सबसे पहले आर्टिकल लिखा हुआ है संघों के नाम, हम भारत के लोग। हाँ, उसमें नहीं, उसमें जो है संघ का देश का नाम क्या होगा, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है जो इंडिया दैट इज भारत। और बात मैं आप बता देता हूँ, इंडिया दैट इज भारत, सारे एक एक आर्टिकल बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन देश का नाम इंडिया है, उसको हिंदी भी बाबा साहब ने किए भारत। ये दूरगामी बाबा साहब को मालूम था इस देश के ब्राह्मण बदमाश होते हैं, और इंडिया का मतलब जैसे वो हिंदुस्तान कहने लगेगा, हिंदू स्थान कहने लगेगा, ब्रह्म स्थान करने लगेगा, काली स्थान कहने लगेगा। ये बाबा साहब को पता था ब्राह्मण कितने बदमाश होते हैं, इसलिए बाबा साहब ने इंडिया का हिंदी भी किए। एक आर्टिकल पूरे संविधान का एक अनुच्छेद जो है उन्होंने हिंदी भी ट्रांसलेट कर दी, हिंदी इंग्लिश का हिंदी भी कर दिया अनुवाद, जी इंडिया दैट इज भारत। ये भारत शब्द का प्रयोग संवैधानिक शब्द है, स्वागत योग्य है, ऐसा किसी ने बोलने का काम नहीं किया। ये पहली बार विधानसभा में भी बात रखे। अख्तरुल ईमान साहब को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने संविधान की बात रख के और पूरे देश को बताने का काम किया, ये जो है भारत है। अच्छा विजय जी, आप एक चीज़ बताइए, अभी जो है हैदराबाद में कॉरपोरेट का चुनाव है, वहाँ पे जो है असदुद्दीन ओवैसी को बताया जा रहा है कि हराने के लिए देश का गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद आपका योगी आदित्यनाथ, वो भी प्रचार करने के लिए वहाँ पे उतरने वाले हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लोकतंत्र में यह बाबा साहब के संविधान तमाम लोगों को, तमाम धर्मों को संविधान इजाज़त देती है, जो हर धर्म के लोग और हर राजनीतिक दल के लोग अपने धर्म, धार्मिक लोग अपने धर्म और राजनीतिक दल अपने पार्टी के विचारधाराओं को इस देश में कहीं भी जो है से प्रचार प्रसार कर सकता, कोई मनाही नहीं है। क्या मजबूरी रही? हम यही बात कर रहे हैं, वो जा सकते, जाएं, उनको जाने में मना नहीं है। हम उनको वहाँ जो है से जो जा रहे हैं, हम हैदराबाद के लोगों को कहेंगे उनको स्वागत कीजिए। हम वैसे जो है बेहूदे किस्म के लोग नहीं हैं जो यदि